इस वीडियो में क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट रहेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में एनसीईआरटी में फर्स्ट से लेकर 10 तक दिया है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट से लेकर 3 तक क्वेश्चन नंबर केवल 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है। इसमें क्वेश्चन स्टोरी टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा दे दिया है। जैसे ए दे दिया, डी दे दिया, ऐसे निकालना है। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, गिवन ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड द एन एंड एस एन। इसमें क्या ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। ए मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला लग जाओ, सबसे पहले क्या लगाएंगे, ए एन जनरल टर्म ऑफ एन ए पी होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है। ठीक है ना, देखो अब ए एन कितना है हमारा 50 इक्वल टू ए कितना हमारा 5, ए कितना किया मैंने क्वेश्चन में 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 3। तो 50 ये प्लस में 5 जाएगा तो माइनस में 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 3, एन माइनस 1 इंटू 3 कितना आएगा 45। 50 में से 5 गए 45 डिवाइडेड बाई इधर के मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, कितनी बार में कट जाएगा 3 बन जा 3 3 15 एन माइनस 1 इक्वल टू 15। तो एन इक्वल टू कितना जाएगा 15 प्लस 1 कितना हमारा 16। क्यों कि इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर 16। एन इक्वल टू कितना हमारा 16। ठीक है ना, एन इक्वल टू हमारा आया 16। अब हमें पहला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हमारा, एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन। तो एस एन निकालने का फार्मूला हमारा आपको मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था एस एन का फार्मूला n/2। जो बच्चे पीछा चैनल हमारा देखा हो वीडियो, वो जाके पीछे के देख लेना। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s कितना हमारा, n कितना आया हमारा 16, हमें s 16 निकालना है। 16/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना हमारा, a हमारा 5 गिवन है, प्लस n मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 3। कितना आएगा हमारा, काटो इसको, 2 की टेबल से 16 कितनी बार कटता है 8, 2 8 जा 16, 8 आया, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना हमारा 16 माइनस 1 15 इंटू 3 कितना आएगा 8। अब ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 15 3 जा 45। अब देखो 8 इंटू कितना हमारा 55। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 जा 40 प्लस 4 कैरी 44। तो S16 हमारा कितना आया 44। ये हमारा रहा इसका आंसर ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, इसमें क्या दिया है, ए दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, A13 दिया हुआ है। हमें D निकालना है और S13 निकालना है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, S13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म निकालना है। ठीक है ना, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, AP बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैंने आपको मतलब कि इतना अच्छे से समझा दिया है, कॉन्सेप्ट से लेके हर एक क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसमें हमारा दिया हुआ है क्या निकालना है, A13 इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। A13 कितना 35, ए कितना गिवन है हमें 7 प्लस 12 इंटू डी, प्लस में 7 कितना माइनस 7 इक्वल टू कितना हमारा 12D। कितना आएगा 35 में से 7 गए ना, 15 में से 7 गए, कितना आएगा हमारा 28 और 12D। अब 12 किस में मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 28/12 कितना आएगा 4 3 जा 4 के टेबल से काट देते हैं ना, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। डी कितना आया बच्चों हमारा 7/3। डी हमारा कितना है 7/3। अब हमें क्या करना है S13 निकालना है। फॉर्मूला कितना हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कितना हमारा 13 इक्वल टू कितना
13/2 ब्रैकेट में 2a, ए कितना हमारा 7 प्लस n कितना है हमारा 13 दिया हुआ है, ठीक है। 13 - 1 इंटू डी कितना आया हमारा 7/2, कितना आएगा 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 12 इंटू 7/2, 2 6 जा 12, कितना आया 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 6 7 जा 42 ना, कितना है हमारा 13/2 ब्रैकेट में। अब इसको प्लस करते हैं, 4 + 2 6, 4 + 1 5। अब देखो किस में है, ये मल्टीप्लाई में, तो काट दो इसको। 13/2 56, कितनी टेबल्स कट जाएगा हमारा 2 2 जा 4 ना, 2 6 जा 12, 26 में। अब इसको 26 को और 13 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर है। 13 2 जा 26 होता है ना, कैरी कितना 2, 13 5 जा 65, 65 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारा 67, ये हमारा कितना आया S13 676, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, A12 दिया है 37, डी हमारा कितना दिया है 3, और क्या करना है इसमें फाइंड A एंड S12 निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म, ठीक है ना। देखो सेम चीज़, ये हमारा A12 है, मतलब AN का फॉर्मूला कितना आएगा इसका हमारा A12 = A + 12 - 1 इंटू डी, तो A12 कितना 37 = A कितना हमारा, A तो निकालना है, A प्लस कितना हमारा 11D, ठीक है ना। 37 D की वैल्यू इसमें दिया हुआ है ना 3, 37 A = A + 33, इसको इधर कर दो, कितना आएगा 37 - 33, कितना है हमारा A = आएगा 7 में से 3 गए 4, A = कितना हमारा 4, A = 4 है। हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 के लिए देखो फॉर्मूला हमारा फिर से कर देंगे वही, SN का n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी, कितना आएगा S12 = n कितना हमारा 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना हमारा निकला 4, हमने निकाला A4 + 12 - 1 इंटू डी, कितना हमारा D3 दिया है। 2 6 जा 12 कट गया, ये 6 ब्रैकेट के अंदर देखो हम लोग अगर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 12 - 1 कितना 11 इंटू 3, कितना आएगा हमारा 6, 8 + 33, ओके। तो 6 8 + 33 कितना 8 + 3 कितना हमारा 11, कितना हमारा 41, मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा ब्रैकेट साइन मतलब क्या है ना, अगर ब्रैकेट का भी होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 6 × 41 कितना आएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो कितना हमारा S12 246, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया है, A3 = 15, S10 = 125, फाइंड D एंड A10। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और A10 निकालना है ना, मतलब जनरल टर्म ऑफ 10 कितना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। A3 = हमारा कितना होगा हमारा A प्लस फॉर्मूला कितना हमारा A3 = क्या हमारा A + 2D, ठीक है। तो A3 कितना 15 = A + 2D, ये इक्वेशन नंबर क्या दिया हमारा फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा। अब देखा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया S10 दिया हुआ है ना, तो S10 = क्या फॉर्मूला हमारा हो जाएगा हमारा n/10/2 ना, कि n की जगह 10 में है 2a + n - 1 इंटू डी कितना है हमारा नहीं दिया है। S10 कितना हमारा 125 = 2 5 जा 10, अब जो 5 है ये 2a + 9d, ठीक है। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, कितना आएगा 2a + 9d = 125 / 5 ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना है हमारा इक्वेशन में 2a + 9d = कितना 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट आया और क्या आया इक्वेशन सेकंड, तो इन दोनों के इक्वेशन को करना है सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो अब ये
2a है, यहाँ पे कितना हमारा a है। अगर आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है इसको, हम आप एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पहले इक्वेशन को 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 2a बन जाएगा। जब हम माइनस करेंगे आपस में 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलो देखते हैं ना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा इक्वेशन कितना हमारा, पहला इक्वेशन a प्लस 2d इक्वल टू कितना हमारा 15। तो कितना आएगा हमारा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 आ जाएगा। इक्वेशन इसको तीसरा मान लो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन तीसरा आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, थर्ड हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है ना। अब देखो 2a प्लस 4d इक्वल टू 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 ना। कितना माइनस 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 कट गया, कितना आएगा 5d आया। इसमें कितना आएगा हमारा -5 ना। d इक्वल टू कितना आएगा -5/5 कट गया। तो d इक्वल टू कितना हमारा बच्चों -1, d हमारा आया -1। हमें d आया, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमारा पहला आंसर आ गया ना। अब हमें a10 निकालना था, हमें a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको पहले इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन हमारा ये है ना, 15 + 8 + 2d ना। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ पे लिख देना पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कितना हमारा a + 2 × -1, तो 15 इक्वल टू a - 2। तो इधर आएगा कितना हमारा a इक्वल टू कितना आएगा हमारा 15 और +2, a इक्वल टू कितना हमारा 17। ये हमारा कितना आया 17 आया। तो हमें निकालना क्या है, हमारे पास a आ गया d आ गया, हमें निकालना क्या है a10 निकालना है। a10 निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, कौन सा, जनरल टर्म का, ठीक है ना। तो a10 इक्वल टू हमारा हो जाएगा a + 10 - 1 × d। a कितना है हमारा 17, 9 × d कितना हमारा -1, ठीक है ना। 17 - 9, ठीक है, कितना आएगा 17 - 9, d हमारा माइनस बना था ना, 17 - 9 8 आ जाएगा, ठीक है ना। a10 इक्वल टू कितना हमारा 8। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया हुआ है d = 5। क्या दिया है, d = 5, s9 = 75। सम ऑफ 9 टर्म दिया है 75। फाइंड a एंड a9 निकालना है। हमें क्या निकालना है, a निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म a9 निकालना है और 9 टर्म निकालना है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, s9 का, मतलब सम ऑफ एन n टर्म। तो sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये आपको पता होना चाहिए। तो s9 इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2a + 9 - 1 × d, कितना हमारा 5, कितना हमारा 9/2, 2a + 8 × 9 - 1 कितना हमारा 8 × 5, कितना आएगा हमारा 9/2 ब्रैकेट में 2a + 40, ठीक है। s9 कितना हमारा दिया है 75। 2 किस में डिवाइड में दे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर जाएगा मल्टीप्लाई में है ना, इधर तो डिवाइड में, ठीक है। कितना हमारा 2a + 40, ठीक है। अब काटेंगे, किसकी टेबल से कटेगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25 ना। अब कितना आएगा, अब ये हमारा 25 आ गया इंटू 2, तो कितना आएगा हमारा 25 2 इंटू कितना हमारा 50/3 इक्वल टू 2a + 40, 2a + 40, यहाँ पे 40 था, ठीक है। अब देखो ये 40 प्लस में जाएगा तो माइनस में, कितना आएगा हमारा
2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40 ना, कितना है हमारा, इसका एलसीएम 3, 50 माइनस 40 इंटू 3 ना, ये हमने आपको सिखा दिया था फ्रैक्शन कैसे होता है ना, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लो चैनल का, ठीक है। ये हमारा 3, तो 50 माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हमारा 12, अब एक जीरो लगा दो 120, 2a ना, कितना आएगा 120 में से 50 गए, जीरो में से जीरो गए जीरो, 12 में से 5 गए ना, 7 आ गया, ठीक है ना, 7 5 12। अब देखो कितना आ गया 70 आ गया, 70/3 और 2 किस में है, इधर मल्टीप्लाई में है ना 2a, तो इक्वल टू कितना आएगा हमारा 70 इंटू 3 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में चला, कितना आएगा हमारा 35, कितना आएगा हमारा 35, साइन किसका माइनस का, एक कितना -35/3, ये हमारा कितना आया -35/3। हमें क्या निकालना है, A9 निकालना है ना, चलो देखते हैं A9 ना। A9 इक्वल टू A + 9 - 1 इंटू D, तो कितना A कितना है हमारा -35/2 3 प्लस 8 इंटू D कितना हमारा आया था, दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, D हमारा 5 दिया हुआ है, तो -35/3 प्लस 40 ना, कितना है हमारा एलसीएम लो इसका 3, -35 प्लस 40 इंटू 3 कितना -35 प्लस 120/3। अब देखो 120 में से 35 गए ना, कितना आया हमारा A9 का वैल्यू, 10 में से 5 गए 5, ठीक है ना, फिर हमें क्या बचेगा हमारा 11 बचेगा, 11 में से 3 गए ना तो 8 बचेगा, साइन किसका हमारा प्लस का रहेगा 85/3, ये हमारा A9 आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया है, A दिया है हमारा 2, D हमारा 8 दिया है, AC ने हमारा 90 दिया है, हमें क्या निकालना है A ना और AN निकालना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज होगा, ठीक है ना। चलो इसको देख कर सोल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो कितना हमारा, तो इसमें क्या दिया SN इक्वल टू कितना हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू D, तो कितना आएगा हमारा 90 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a कितना 2 प्लस n - 1 इंटू D कितना हमारा 8 आ गया। अब 2 किस में था, इधर मल्टीप्लाई में ना, देखो n, अब देखो 2 2 जा 4 प्लस n - 1 इंटू 8, ठीक है, अपॉन में 2, तो 90, इसमें क्या करो आप 2 कॉमन ले लो, क्या करो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा इसमें 2 प्लस n - 1 इंटू 4, यही बचेगा, 2 कॉमन ले लिया हमने ना, 2 यहाँ भी था और 2 4 के टेबल से कट गया ना, 2 कॉमन ले लिया, नीचे भी 2 कट गया है 2 से 2 ना। 90 इक्वल टू कितना आया हमारा n 2 प्लस 2n - 2, ये भी हमारा 2 नहीं 4 से करना ना, 4 इंटू 4n - 4, ये कट गया, कितना हमारा 90 इक्वल टू 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस कितना हमारा 4n ना। अब देखो कितना आएगा हमारा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n, यानी किसका हमारा बड़ा है माइनस का, तो -2n और कितना -90 इक्वल टू 0, देखो 90 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो इस किसके टेबल में कट जाएगा, 2 के टेबल से दोनों कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो 45 को क्या करना है 45 को 2 के साथ क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 45 को अगर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा हमारा 90 आ जाएगा। 90 का ऐसा फैक्टर निकालो कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो हमें पता होगा 10 9 या 90, तो मल्टीप्लाई करने पे 90 आ रहा है और माइनस करने पे 1 आ रहा है, 10 - 9 ना 1 आ रहा है, तो क्या कर लोगे आप इसमें 2n स्क्वायर -10n ना -10 और -9 इंटू n - 45, कितना आएगा 2n स्क्वायर -10n और ये इधर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 9n - 45, कितना आएगा हमारा
क्या कॉमन है दोनों में, 2n कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पे, n बचेगा, 2n कॉमन, n कॉमन बचेगा, और यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हमारा 9 कॉमन है ना, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5, कितना है हमारा n-5, और कितना हमारा n-5 कॉमन क्या बचा हमारा 2n + 9, 2n + 9 इक्वल टू कितना हमारा 0। तो n इक्वल टू कितना हमारा 5 और n इक्वल टू कितना हमारा -9/2। तो ये वाला निगलेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे। तो n इक्वल टू केवल 5 लेते हैं ना, प्लस वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक में हम लोग सोल्व करते हैं ना। तो हमारा n इक्वल टू 5 आ गया, हमें क्या निकालना है, an निकालना है ना। तो देखते हैं an ना, n इक्वल टू 5। तो an इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है a + n-1 × d। तो a कितना हमारा 5 है, a कितना हमारा 2, 5 - 1 × d कितना हमारा 8 ना। तो 2 + 4 × 8 ना, कितना हमारा 2 + 32, 8 4 32 + 2 कितना हमारा 34, a5 कितना हमारा 34। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं ना, 7th पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a = 8, an = 62 और sn = 210 दिया हुआ है। फाइंड n और d निकालना है ना। चलो इसको हम आप लोग कर लो, जिनसे आता है, जिनसे नहीं आता वो देखें इधर, ठीक है। देखो इधर an कितना दिया हमको 62, तो an = क्या फॉर्मूला पुट कर दोगे, a + n-1 × d। तो an कितना हमारा 62, a कितना हमारा 8 + n-1 × d नहीं पता है हमें, ठीक है। कितना आया हमारा ये, तो कितना आएगा हमारा 62 - 8 = n-1 × d। कितना आएगा हमारा 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, और कितना यहाँ पे क्या था 54, n-1 × d = कितना हमारा 54। अब इसमें क्या निकालना है, sn क्या हमारा फार्मूला, हमारा sn का n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। देखो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो sn कितना है हमारा 210 दिया हुआ, n/2 a कितना दिया हमको 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लस देखो, अब देखो इस मेन समझने वाली चीज़ है क्या, n-1 × d = क्या दिया 54। तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 × d = कितना हमारा 54, ठीक है। कितना आएगा हमारा 210 = n/2 ब्रैकेट में 16 + 54। अब 16 8 2 16 + 54। अब इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, ठीक है ना। जब इनको प्लस करते हैं तो कितना आएगा हमारा 210 = n/2 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, कितना आएगा हमारा 6 + 4 10, 5 1 6 करीब ना 70, कितना हमारा 35। कितना आएगा 210 = n × 35। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, n = कितना हमारा 210 अपन कितना हमारा 35। किसके टेबल से, पहले छोटे टेबल से काटते हैं, 5 5 7 = 35, 5 4 = 20, 5 2 = 10 ना। अब कितना n = कितना हमारा 42/7, 7 4 = n = कितना हमारा आया था, काट यहाँ पे 7 ना। तो n = कितना हमारा 42/7। तो आप 7 6 = 42, n = कितना हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हमारा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितना हमारा n-1 × d = कितना हमारा 54। देन कितना हमारा 6 - 1 × d कितना आएगा हमारा 54। तो कितना 5 × d = कितना हमारा 54, d = कितना हमारा 54/5। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पार्ट 8 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पार्ट 8 हमारा क्या बोल रहा है, an = 4 है, d = 2 है और sn = 14 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें n और a निकालना है ना। जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है वो ट्राई करें, कोशिश करें फॉर्मूला वगैरह लगा के, अगर जिनको नहीं आता है वो इसको देखें, ठीक है। अब देखो an = क्या हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा an = हमारा फॉर्मूला होता है हमारा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो एन इक्वल टू 4 दिया है, ए हमें इसमें दिया नहीं है, प्लस एन नहीं दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है, डी दिया हुआ है 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा 4 इक्वल टू ए प्लस कितना है हमारा एन माइनस वन इंटू, मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, 2n माइनस 2 ना, माइनस 2 इधर आ गया, कितना हमारा 4 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n। क्या बन जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या बोला इसमें, दूसरे में दिया हुआ है हमें एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना हमारा फार्मूला लाना, माइनस 14 दिया हुआ है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ना, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना हमारा 2 दिया हुआ है ना। तो क्या कॉमन ले लो इसमें, आप ऐसा करो 2 कॉमन ले लो पहले वाले में, पहले वाले में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा हमारा a प्लस एन माइनस वन ना, और कितना हमारा 2, इस 2 से 2 कट गया, माइनस 14, कितना आएगा माइनस 14 इक्वल टू, अब इसको कितना आएगा हमारा, लिख सकते हैं इसको, देखो एन ए प्लस एन माइनस वन ना। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करने का तरीका कितना होगा हमारा, तो एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू माइनस 14, ये क्वेश्चन में इतना गिवन हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारा, ए इक्वल टू क्या पुट करोगे हम, ए इक्वल टू पुट करेंगे इसको 6 माइनस 2n, क्या हमारा 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन को सेकंड मान लो, ये इक्वेशन थर्ड मान लो ना। अब इसकी वैल्यू क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, इसको जब पुट करोगे तो ए की जगह पे 6 माइनस 2n ना, और प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू माइनस 14, कितना आएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस 14 ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, चलो कितना आएगा हमारा 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कितना आएगा हमारा माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, 6n माइनस एन कितना हमारा प्लस 5n और इक्वल टू कितना माइनस 14। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 14, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, कभी भी ना जो पावर 2 होगा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसमें माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लो क्या बन जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू कितना हमारा 0। तो क्या बचेगा हमारा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसको 14 इंटू 1 कर दो, मल्टीप्लाई यहाँ से करना पड़ेगा, तो इसका ऐसा फैक्टर निकालो कि माइनस करने में 5 आना चाहिए, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 कितना हमारा 5, तो एन स्क्वायर 7n माइनस कितना हमारा 2n ना, और ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस साइन है, माइनस 14 इक्वल टू कितना 0। क्या कॉमन है एन स्क्वायर माइनस 7n और कितना हमारा प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, n कॉमन है ना, कितना हमारा n माइनस 7, इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 कॉमन दिखाई दे रहा था, n माइनस 7 कॉमन ले लो और n प्लस 2, ठीक है। तो क्या n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हमारा 7, यही वाला नंबर लेंगे। और दूसरे केस में क्या दिया हमारा n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हमारा माइनस 2, ये नंबर क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है, n आ गया हमारा वैल्यू, a निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग पुट कर दोगे, ठीक है। तो देखो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था इक्वेशन 4 था, a निकालना है, n हमारा 7 आ गया, 7 माइनस 1 इंटू डी हमारा 2 दिया हुआ था, 4 इक्वल टू कितना a प्लस 6 इंटू 2 कितना है हमारा 4 इक्वल टू a प्लस 12 ना, इधर प्लस जाएगा तो माइनस में, a इक्वल टू कितना हमारा 4 माइनस 12 कितना आ गया हमारा 12 में से 4 गए ना 8 माइनस 8, a इक्वल टू कितना है माइनस 8 ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 का 9th वाला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 9th वाले पार्ट में a इक्वल टू हमें 3 दिया है, n इक्वल टू 8 दिया है, s इक्वल टू 192 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, d निकालना है। तो बस हमें 2 ही फार्मूले से निकालना होता है, तो उसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं कैसे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा ना। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सब चीज़ हमारी गिवन ही राइट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा एस n इक्वल टू फार्मूला कहता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत, किसी बच्चों को दिक्कत नहीं इस फार्मूले में। तो 192 इक्वल टू n हमारा 8 है अपॉन में 2 a कितना हमारा 3 है, 8-1 इंटू डी। ओके, 2 4 जा 8, 192 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 6 प्लस 7d। ओके, अब देखो, अब इसको काट दो। 4 किस में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना। 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4, 4 4 जा 16, कैरी कितना है हमारा 3 ना, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7d इक्वल टू 48, ठीक है, इतना हमारा आ गया। तो 6 प्लस 7d इक्वल टू 48, तो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 कितना हमारा 42, 7d, d इक्वल टू कितना हमारा 42/7 कितना हमारा 6, d इक्वल टू हमारा कितना आया 6। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो कि दिया l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144। इस क्वेश्चन में देखो लास्ट टाइम दिया है, लास्ट टाइम दिया है तो मैंने लास्ट टाइम का अपने फार्मूला करवाया था सम ऑफ n का। एक फार्मूला हमारा sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी था। दूसरा फार्मूला हमारा था n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यही वाला फार्मूला इसमें लगेगा। फिर देखते हैं इसका फार्मूला हमारा क्या था, sn इक्वल टू क्या हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। sn कितना हमारा 144 इक्वल टू n हमारा 9 दिया है, 9/2, a प्लस l कितना हमारा दिया है, l हमारा 28 दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 2 डिवाइड में देगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 144 इंटू 2 इक्वल टू कितना हमारा 9 ब्रैकेट में a प्लस 28, ठीक है। अब देखो कितना है हमारा, अभी ये 9 किस में है, 9 है हमारा, मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो डिवाइड में, a प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2 अपॉन में 9। अब इसको टेबल से काटो, किसकी टेबल से कटेगा, देखो कितनी बार में कटेगा, 16 बार में, 16 9 जा 144 ना, a प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा 32, तो a इक्वल टू कितना हमारा 32 माइनस 28 ना, कितना हमारा 4। जो हमारा a की वैल्यू आया, a की वैल्यू हमारा 4 आया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अब आपका नए वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से अपलोड होगा।